हमें तो आपन नाम का पड़ी। व्यास चौहान। अच्छा, कहाँ घर पड़ी रहो। घर पड़ी पड़ रहा ना। अच्छा, क साल हो गए एजे काम करो थे। ऐजा काम करत 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। एकरा पहले कहाँ काम करते थे। एकरे पहले काम करते रहनी जब उनके वहाँ पड़रौने में अध्यक्ष शुक्ला के भट्ठा पर। तो अच्छा, तो पररौना से ई तो कहाँ दूर बाटे हाँ दीजिए। तो दूर दूर वे इसलिए है कि जब भट्ठा उधर पिछले परियार साल चलने में कुछ देरी था तो हम लोग यहाँ चले आए। अच्छा। तो बघौच में काम किए, इन्हीं के भट्ठा बघौच में है। हम्म। तो बघौच से जब ईंटा इनका हो गया, यहाँ सब लेबर नहीं आए तो हम लोग को भेजे मालिक। अच्छा। तो यहाँ आकर के पिछले साल होली के बाद से किए, और पर साल नहीं, पिछले साल होली के बाद से आकर यहाँ करने शुरू कर दिए हम लोग। अच्छा, तो वही मालिक आपको यहाँ भेजे हैं हाँ कि? वही मालिक अच्छा, भेजे। वही मालिक भेजे वही हैं। मालिक भेजे हैं और इस साल फिर आकर के यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, तो आप मतलब कि भट्ठा के अलावा और भी कोई काम करते हैं क्या? नहीं, कोई काम नहीं सीखे हैं सर, बस यही काम सीखे हैं। और घर में रहते हैं तो यही अपना जो खेती किसानी होता है, अच्छा। तो थोड़े देर थोड़ा थोड़ा खेत है तो अपना कर लेते हैं, उसके बाद में आते हैं तो यही कमाते हैं। अच्छा, इसके सिवा आपको कोई मतलब गुण नहीं आता है? कोई गुण नहीं है। और मान लीजिए कि आज तक हम लोगों को स्थिति पहले बाप माई का बहुत नाजुक था, अच्छा तो यही सब काम सिखा दिए। जी। और जब काम सिखा दिए तो यही करके अपने बाल बच्चा को जिला रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो ये समस्या ये ना आए कि मतलब ये स्थिति थी, तो उसके लिए आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं? हाँ जी, एक हमारा लड़का है वो इस समय पढ़ता भी है, बीए करता है। अच्छा। और एक लड़की है वो इंटर करके पिछले साल उसका शादी कर दिए। अच्छा। और 2 बच्चे और हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ताकि ये स्थिति ना आए कि हम जैसे हम कुछ नहीं सीख पाए तो। सर हम भगवान से यही कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे मत करें। है ना, और हर माँ बाप यही चाहता है। यहाँ मान लीजिए कि स्थिति डाउन होने पर ये काम करना पड़ता है। और जितना इसमें मेहनत है उतना पैसा भी नहीं है। उतना पैसा भी नहीं है। जैसे क्या, जैसे कितना मतलब आपको मिल जाता है, किसके हिसाब से पैसा मिलता है? ये 1000 के हिसाब से मिलता है। 1000 ईंटा जब पाथेंगे तो 600 रुपया का होगा। 1000 ईटा पातेंगे तो 600 रुपये हाँ, तो 1000 ईंटा नहीं पाथ पाते हैं, कोई भी आदमी नहीं पाथ पाता है। 600 700 यही पाथते हैं सब। तो बड़ा इसमें मेहनत है। मैं आपका मूवमेंट देख रहा हूँ कि आप यहाँ से कर रहे हैं फिर पीछे मुड़ जा रहे हैं, और काफी ये। हाँ, मान लीजिए कि आज गारा बनाएंगे तो कल फिर से इसको सुबह उठ करके निकालेंगे, इसको फिर पटकेंगे तब इसको बनाएंगे। अच्छा, क्या प्रक्रिया क्या होती है, जरा मुझे उसको समझाएंगे क्या? क्या प्रक्रिया, जैसे कि इसका नाम आपने कुछ लिया, फिर ये कोई नाम है, फिर सूखने के बाद से जो वो दिखाई दे रहा है, जो ईंट जो कच्चा। पहले देखिए, पहले हम लोग मिट्टी खोदते हैं। मिट्टी खोदते हैं, जो हाँ, सामने जो ये मिट्टी दिखाई दे रही है, सामने खोद करके उसमें पानी डालते हैं। उसमें पानी डालते हैं, ठीक। पानी डालकर फिर उसको हम लोग कुदार से उसको बनाते हैं, ठीक 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 ठीक। गिलावा जैसा हाँ। बना करके उसको छोड़ते हैं। तो सुबह इसको फिर से फड़ में ला करके इसको लरिया इसका देते इसको जो आपने बनाया है, क्या नाम है हैं। इसका? इसका फड़ है। ये फड़ है। हाँ, अच्छा। तो इस पर गिरा करके फिर तब ईंटा डालते हैं। हाँ, ईंटा जब सूख जाता है तो ये चट्टा बनाते हैं। ईटा जब सूख जाता है तो ये तो चट्टा बनाते हाँ, हैं। चट्टा बनाते हैं। अच्छा। ये पूरा चट्टा बना देंगे तब मालिक पैसा। अच्छा, जो ये दिखाई दे रहा है ये चट्टा है ना? हाँ, अच्छा, ये जो जो अभी अभी जो ये कच्चा है, इसका नाम क्या बोलते हैं चाचा आप? ये भी ईंटे बोलते हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा। इसको ईंटा बोलते हैं, और चट्टे पर जो लगा दिए तो चट्टा का ईंटा हो गया। बस तो सर। 1000 ईंट पे मतलब 600 रुपया। 600 रुपया है। और काफी मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफी ज्यादा इसमें आपको काम करना पड़ रहा है ना। तो ऐसा मैं कुछ चाह रहा था जैसे कि आपसे कि आपकी ने भी कभी ऐसा सोचा हो, लेकिन मैं जो अभी आपका काम देख रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सरकार या मतलब कोई ऐसी संस्था हो हाँ, जो आप लोगों को इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपने कहा
कि मैं कुछ सीखा नहीं हूँ, हम्म। लेकिन फिर भी आपके अंदर जो मैं एनर्जी देख रहा हूँ, आपके अंदर काफी क्षमता है अभी आपके बातों में और आपके काम करने का तरीका मैं देख रहा हूँ कि शरीर वरीर भी काफी अच्छा है आपका, और आपने जिंदगी से हार नहीं माना। तो ऐसे में कोई अगर संस्था या सरकार आपको कुछ चीजें सिखा दे इस उम्र में भी, तो क्या आपके लिए तो बहुत कामगार साबित हो जाएगा वो। हाँ, अगर सरकार कोई काम सिखाना चाहती है तो सीखने के लिए हम लोग तैयार हैं, अच्छा, और कर भी सकते हैं। कर भी सकते हैं यह। चाहे इससे ज्यादा भी मेहनत क्यों ना हो, लेकिन उसको भी करेंगे। मैं तो बिल्कुल आपकी बातें सुनकर सन रह जा रहा हूँ कि अब कैसी सोच है आपकी। तो कुछ सर मतलब सर कुछ। मान लीजिए पैसा कमाना है, हमको बाल बच्चा को जिलाना है, हम्म। उनको पढ़ाना लिखाना है। हम्म। तो मान लीजिए कि जब हमको पैसा कमाना है तो मेहनत करेंगे तभी तो हमको पैसा मिलेगा। इसमें कुछ बढ़ोतरी वगैरह होती है कि नहीं। कुछ नहीं होती है। कभी कुछ डिमांड आपने किया हो कि मैं तो या साहब मालिक कुछ कुछ बढ़ा दिया जाओ बहुत दिन से। नहीं, मालिक बढ़ाते नहीं है। 4 साल से रेट यही है, 600 का इनका चलता है। और 3 साल पता है से। एक एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जो काम है ना, इस काम को मैंने हरियाणा सोनीपत पानीपत में भी मैंने देखा है। वहाँ पे मैंने एक स्टोरी की थी इसके लिए ही। हाँ तो मैंने वहाँ पे भी ईंट भट्टों में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, जी। वहाँ पे भी हालत उनकी यही है। हाँ, तो यहीं भी सर यही है। इसके लिए सरकार न कुछ करती है या न करेगी गरीबों के लिए। कोई सरकार हो, चाहे कोई बिहार सरकार, सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो। कोई भी सरकार हो। हाँ। आज मान कर के चलिए, आप ये बिहार है, बिहार का भी लेबर जाते हैं यूपी में, पंजाब, कहाँ कहाँ जाते हैं, ये वो भी तो यही काम करते हैं। वो भी तो वही काम करते हैं ना। तो हम लोग आप। चाहते हैं कि सरकार अगर जो कोई संस्था हम्म। दूसरा निकाले हम्म। हम्म। तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जबकि अर्थव्यवस्था में या मतलब समझिए कि जो भी चीजें ग्रोथ होती हैं, जो मतलब चीजों को बनाने में ये जी जो आप काम कर रहे हैं, इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जी। इसके बिना कोई सोच भी नहीं सकता है। ना जी। और जो नींव खड़ा कर रहा है, जो मकान तैयार कर रहा है, जो व्यक्ति जिसके माध्यम से तैयार हो रही हैं चीजें, जी सर। और वही इस तरीके से उदासीन है, और उस उदासीनता में भी इस तरह का वह काम कर रहा है, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप किसको वोट देते हैं? आपको लगता है कि कोई पार्टी आप लोगों के लिए अच्छा कुछ करेगी या अच्छा कुछ, या देखिए, पहले हम लोग शुरू से थे कांग्रेसी। कांग्रेसी थे? कांग्रेसी थे तो वो भी सरकार हम लोगों के लिए नहीं कुछ किया। हम्म। उसके बाद में लोग बोले कि मुलायम सिंह को दो, ठीक ठीक। मुलायम सिंह आपको विकास देंगे। मुलायम सिंह भी नहीं कुछ किए। फिर भाजपा को दिए। अब भाजपा तो यही कर रही है। कोई सरकार देखिए, भाजपा भी वही कर रही है ना। वही कर रही है। इससे लगा था कि कुछ उम्मीद है, ये मोदी और आ रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ सही हाँ, कुछ गरीबों के लिए मान लीजिए कि कुछ हम लोगों के लिए राहत मिलेगा, कोई अनुदान मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं। लग रहा है कि 2014 में आए, उसके बाद से आज 17 हो गया, तो कुछ लग रहा है कि 17 तक कुछ हुआ है? कुछ नहीं हम लोगों के लिए सर, कुछ नहीं हुआ है। आज भी ये गारा निकालना है और ईंट बनाना है, कल भी। अब तो ऐसे जो आपने यह शिकार, मतलब मैं तो अपने भाषा में कहूँ, अपने शब्दों में, तो आप तो राजनीति का भी शिकार ही हुए हैं कि कांग्रेस आपने दिया कि कांग्रेस को, कि कांग्रेस आएगी तो भला करेगी, फिर आप मुलायम को दिया कि मुलायम आएंगे तो भला करेंगे। सर और फिर मान लीजिए कि सरकार को वोट हम लोग देते हैं या कोई भी जनता कोई भी देती देता है, है बिल्कुल सही कहा कि सरकार अच्छा काम करेगी, जी कुछ मान लीजिए गरीबों को उधार होगा। जी। आज तक मान लीजिए कि हम लोगों का ग्राम प्रधान है, बनाते हैं गांव का मुखिया, हाँ हाँ हाँ। वो भी न आज तक मान लीजिए हम लोगों का न एक आवास मिला, न कुछ मिला, न कुछ मिला। तो हम तो जानते हैं कि बस कोई भी सरकार होता है तो गरीबों के लिए नहीं, बड़े आदमियों के लिए होते हैं। हाँ ना। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। जबकि सरकार का मतलब ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है, सरकार उसके लिए काम करती है, उसकी आवाज को। हाँ, करती तो है, लेकिन मान लीजिए कि गरीबों के पास कहाँ आता है, नहीं आता है ना। पहुंच नहीं पाता है।
अपने बेटा को क्या बनाएंगे आप पढ़ा लिखा के कि लगे कि हाँ ये कुछ अच्छा करेगा? देखिए अपने लड़के को हम्म, और कुछ तो हमारे पास नहीं है, हाँ। लेकिन मेहनत करके ये सोचते हैं नहीं कि नहीं, माफी उसको चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रुकूंगा। आपके पास जैसा कि कहा आपने कि आपके पास कुछ नहीं है, दरअसल आपके पास इतनी बड़ी चीज है ना कि आपके अंदर जो क्षमता है ना और आपके अंदर जो जज्बात हैं कि आप जोश है आपके अंदर बहुत ज्यादा, कि इस तरीके से जो मैं काम करने का आपका तरीका देख रहा हूँ और आपकी बातों में कि आप अभी जिंदगी से अभी हार नहीं माना है बिल्कुल आपने, आप बिल्कुल लड़ रहे हैं। और यही इसको सकारात्मक सोच बोलते हैं कि आपके अंदर बहुत ही सकारात्मक सोच है, तो वो काफी अच्छा करेगा। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि क्या करेंगे बच्चों के लिए सर आप? देखिए, जब तक हमारा ये काम चलता रहेगा और हमारा शरीर शुद्ध रहेगा तो मैं कमाता रहूंगा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और लड़का का हमारा सोच है कि हम पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं। कुछ बनाना चाहते हैं। हाँ जी, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम्म। वो भी लड़का पढ़ने में बहुत मास्टर माइंड है, कंप्यूटर कराए उसको। अच्छा। उसके बाद में हम्म अब ये इस साल फाइनल करेगा, हम्म। उसके बाद में अब आगे जो हम्म। अच्छा, आप राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं कि कैसी राजनीति ऐसी चल रही है? अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका बेटा पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, आप उसको लखनऊ से पढ़ा रहे हैं या कहीं से भी पढ़ा रहे हैं आप उसको, और आपका बेटा अचानक लगे कि समाज में कुछ बुराई है और वह उसके अंदर मतलब वो नेता वाली क्षमता आ जाए, उसको बदलना चाहता हो, नेता का कोई गुण आ जाए, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता है। आपके सामने लालू यादव का उदाहरण है, बहुत सारे लोगों का उदाहरण है आपके सामने। तो अगर कुछ वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो क्या आप उसको रोकेंगे कि बोलेंगे कि नहीं बेटा तुम आ गया? नहीं, देखिए सर, कोई माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बेटा अच्छा तरीके पोस्ट पर जाए। तो मान लीजिए कि हमारे पास तो उतना अब है नहीं कि जो कि जिंदगी भर उसको हम पढ़ाएंगे और उसको खिलाएंगे, नेतागिरी उसको सिखाएंगे। हमारा यही सोच है कि अपना पढ़ लिख करके अगला अपना आगम सोचो कि कोई भी सर्विस करने के लायक तैयार हो जाओ। नहीं, मैं इस ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जिस समाज से आप आते हैं, आप बता रहे हैं कि क्या दिक्कतें रही हैं, तो वो लड़का अगर आपको देखता है और जैसा कि आप कर पा रहे हैं उस चीज को उस दिक्कत को भी महसूस कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं सोचता हो कि राजनीति में आके मैं इस चीज को बदलूंगा, मैं इस चीज को, क्योंकि आपका लड़का है वो आपके समाज से बिलोंग करता है, आपकी जैसी कितनी जातियां हैं, तो उन सारी चीजों को देखता होगा, तो राजनीति में आकर उसको बदलना चाहता है। तो क्या आप उसको नहीं कहेंगे कि राजनीति? नहीं सर, नहीं तो नहीं कहेंगे। हाँ अब उसका मर्जी जाने की, बदलना चाहता है, अपना भविष्य आगे बढ़ाना चाहता हाँ है, हाँ ये हाँ बिरादरी को आगे बढ़ाना चाहता हाँ है, हाँ हाँ। तो अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और बताइए सर कि अभी भी जात पात की व्यवस्था अभी भी है क्या जातिगत आप लोगों के साथ, या मतलब समाज में जो आप देखते होंगे, मैं आपके साथ ही नहीं कह रहा हूँ, अभी भी जातिगत भेदभाव होता है क्या? हाँ है, हमारे यूपी में है सर। है ना? अभी जाति का भेदभाव है। मान लीजिए कि आप यादव हैं, जी। तो यादव की सरकार होती है तो यादव अपने तरफ खींचते हैं, ब्राह्मण का होता है तो ब्राह्मण अपने तरफ खींचते हैं। तो यही बात है। बाकी हम लोगों को जो मुसहर समाज है या चौहान बिरादरी है, इन लोगों के लिए कोई नहीं, इन लोगों के लिए कोई नहीं, कोई नहीं। समाज में। अच्छा, आपको कुछ ऐसा लगता है क्या कि हाँ ये जो चीज कर रहे हैं ना, ये लोग बिल्कुल भेदभाव कर रहे हैं हाँ, हमारे साथ? भेदभाव कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ। सबका खून तो एक ही है, हम्म सब इंसान है, लेकिन यही है फर्क है कि मान लीजिए कि आपका थोड़ा चाम सफेद है, हमारा चाम थोड़ा काला है, लेकिन आगे से तो एक ही बन करके न सब कोई आया है। यहाँ आकर के यही तो है, राजनीति में आकर के मान लीजिए कि सब ये भेदभाव लगाते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और मैं चाहूंगा कि जो आपकी आवाज़ है या दिल्ली तक पहुंचे कम से कम, और बाकी समाज के जो भी लोग हैं जी सर। जो ढकोसला में जो जीते हैं, या कहिए कि हवाई दुनिया में जीते हैं, जो समाज की सच्चाई को नहीं जान पाते हैं, जी सर। उस सच्चाई को आपके माध्यम से उसको जाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।